बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 6 जुलाई 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन जो है KC 100 इंडेक्स की खास तौर पर क्या पोजीशन है, मार्केट आज के दिन क्या करते रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,159 की और तकरीबन 57 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो प्लस क्लोज हुई। इसके अलावा जो है वॉल्यूम्स की बात करते हैं, 41.5 मिलियन का काम देखा गया। आज तकरीबन सारा दिन मार्केट छोटे से बैंड के अंदर पॉजिटिव ही रही और मूव करती रही। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर AGL, यूनिटी, ANL, लोटे केमिकल और SNGP जो है वो शामिल है। ये आज अगर हम लोग सेक्टर वाइज की बात करते हैं, सेक्टर को देखने से पहले 53 कंपनी पॉजिटिव क्लोज हुई, 33 कंपनी आज नेगेटिव और 14 कंपनी जो है वो अनचेंज रही, यानी ज्यादातर आज कंपनीज पॉजिटिव ही क्लोज हुई। कमर्शियल बैंक ओवरऑल हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, सिर्फ निजाम बैंक और बैंक अल-अबीब में नेगेटिव भी दिखेगी। फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल नेगेटिव में आज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी ओवरऑल नेगेटिव है, सीमेंट आज ओवरऑल पॉजिटिव में क्लोज हुआ, IT सेक्टर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ओवरऑल पॉजिटिव। इसके अलावा ऑटोमोबाइल असेंबली भी ओवरऑल पॉजिटिव बंद हुआ। केमिकल जो है ओवरऑल नेगेटिव इसकी क्लोजिंग हुई। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी भी ओवरऑल आज बेहतर रही। फार्मा सेक्टर ओवरऑल आज नेगेटिव रहा। इसके अलावा फूड सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और मिसलेनियस ओवरऑल पॉजिटिव रही। आज का जो वॉल्यूम लगा 41.5 मिलियन, वो तकरीबन कल भी 41.3 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया था और इससे पहले 43.3 मिलियन, तकरीबन 40 के राउंड अबाउट मिलियन के राउंड अबाउट वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को नजर आ रहा है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आने वाले दिनों में जैसे कल लास्ट वर्किंग डे होगा, फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टर साइड लाइन ही इख्तियार करते हैं। इसके अलावा जो है आज के बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं। बुल्स में अभी बैंक, अबको, TRG, FFC, UBL, OGDC, लकी, FCCL जो है वो शामिल है। और बियर्स को देखें तो एंग्रो, पोल, कोलगेट, APCL, HEP और इसके अलावा पैकेजेस, बारी, इंटरनेशनल स्टील वगैरह जो है वो शामिल है। ये मार्केट मैप को देखें तो आज बड़ा बड़ा तो हमें AGL के अंदर ही बड़ा वॉल्यूम लगा, अच्छी परसेंटेज के साथ ये क्लोज हुआ। इसके अलावा जो है SPWL, सैफ पावर, इसके अलावा 27% जो है ट्राई स्टार पावर लिमिटेड को भी आज लॉक लगा। अल्लाह की शान 27%। देखना यही पहली स्टॉक की खूबियां होती हैं, जब ये बढ़ते हैं तो कितनी ज्यादा परसेंटेज के साथ ऊपर जाते हैं। इसके अलावा SGPL भी अच्छी परसेंटेज के साथ 13% के साथ, फिर बलूचिस्तान ग्लास, मिचल फ्रूट, ये काफी परसेंटेज वाले आज स्टॉक वाज़ह तौर पर नजर आ रही है। इसके अलावा वॉल्यूम में हमें यूनिटी, FCCL, TRG, WTL, मैपल लीफ, पाइनियर, हम नेटवर्क, सिल्क, ANL, ये थोड़े प्रोमिनेंट पेस, ये जरा प्रोमिनेंट नजर आ रही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल बाइंग देखी गई, $0.784 मिलियन डॉलर की बाइंग फॉरेन की तरफ से और लोकल की तरफ से, हमें कंपनीज की तरफ से, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फंड की तरफ से बाइंग नजर आई। सेलिंग नजर आई तो हमें इंडिविजुअल्स की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ओवरऑल हमें सेलिंग नजर आई। आज के दिन की अगर हम लोग कैंडल्स की बात करते हैं तो छोटी सी एक कैंडल बनी, यानी पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से हम कह सकते हैं कि हमें जो है वो डोजी कैंडल ही बन रही है। और डोजी कैंडल अगर लगातार बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मार्केट फिलहाल रेस्टिंग पीरियड पर है, यानी रेस्ट कर रही है फिलहाल। इसका ना ऊपर जाने का प्रोग्राम है ना नीचे जाने का प्रोग्राम है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो हम सवाल ले लेते हैं वन बाय वन। जैसे नासिर तुफैल साहब ने सवाल पूछा, AGL में तेजी आई आज और आज अच्छे वॉल्यूम है, वॉल्यूम से, और कोर्ट ने प्रेफरेंशियल शेयर्स अलाउ कर दिए हैं कंपनी पर 25 बिलियन की लाइबिलिटीज थी, जो वो प्रेफरेंशियल शेयर्स से कम हो जाएंगी। काइंडली इस बारे में तफसील से बता दें। बिल्कुल सर, इसी तरह का जो है वो इनका केस चल रहा था 2013 से, वो तकरीबन वो आज उसका डिसीजन आ गया। तो जिसकी वजह से एग्रीटेक लिमिटेड में जो है आज हमने एक तो वॉल्यूम भी अच्छा देखा और एक अच्छी तेजी भी देखी। बस इसका सर ब्रेकआउट है बिल्कुल करीब करीब, अगर ये यहाँ से ऊपर आ जाता है 7.96 से ऊपर, फिर तो काफी ये मजीद भी बेहतर हो जाएगा। और एग्रीटेक लिमिटेड का जब भी हमने रिव्यू दिया
तो ये तकरीबन बार बार मैंने आपसे कहा कि ये तकरीबन इस लेवल का स्टॉक है, 14-15 रुपए का ये स्टॉक है। ये सिर्फ यहाँ से इसको निकलने का यानी कि टाइम लगेगा। जो ही यहाँ से बाहर आ गया 7 पॉइंट जो है 88 का ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 8 रुपए से ऊपर जब ये निकल जाएगा तो इसका अगला टारगेट 15 रुपए का होगा। पिछले दिनों ये आ गया था नीचे के लेवल पर 3.5-4 रुपए के करीब ये ट्रेड करता हुआ नजर आया, और इसके अलावा ये 5 रुपए पर भी आया हुआ था। वहां पर भी कई लोगों ने सवाल पूछा था कि एचजीएल क्या करें। अगर पिछले मेरे सेशन यूट्यूब पर मौजूद है, आप उनको देखें तो एचजीएल की जब भी बात आई एग्रीटेक, तो आपसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कम अज कम 14-15 रुपए वाला ये स्टॉक है, यानी कि कम अज कम 14 रुपए होने ही होने इसके। ये जी उमर साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 15,000 शेयर और आपने लिए हुए हैं 30 रुपए के। सर बिल्कुल आपने अच्छे रेट पर लिए हुए हैं। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ट्रीट को 150 रुपए पर लिया हुआ है, 80 रुपए पर भी लिया हुआ है, 60 रुपए पर भी लिया हुआ है, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। तो आपने तो बिल्कुल 30 रुपए पर लिया हुआ है, तो बेहतर यह है कि फिलहाल इसका वेट करें। जो ही ये तकरीबन 38-40 रुपए से ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर इसका अगला टारगेट कम से कम ये वाले लेवल पर ये पहुंचेगा जो तकरीबन 60 रुपए के करीब है। तो बेहतर ये है कि आप अगर नीचे आ जाता है 25-26 रुपए पर तो और इसके अंदर ऐड करें, बेचे ना इसको। ये नईम साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि काजी साहब 16 जुलाई को WTL की बोर्ड मीटिंग है, तो क्या इसमें मजीद बाइंग करें? जी सर, WTL जो है फिलहाल अपने बाइंग जोन में ही मौजूद है, तकरीबन 1.37 पर है, काफी बॉटम रेट पर मौजूद है और यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि लेकर फिर आपने सब्र करना है, यानी कि जल्दी वाला ये स्टॉक नहीं है कि आपको लगे कि आज लिया तो 1 महीने के बाद ये चल पड़ेगा। चलेगा तब जब इसका बड़ा प्लेयर इसको चलाएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा इसके अंदर बाइंग हुई हुई है, ये खास तौर पर इसका पिछला डाटा उठा के देख लें तो ये सारी जो इसके अंदर खास तौर पर जनवरी 2021 के बाद से ये सारी जो बाइंग हुई हुई है, ये इन्वेस्टर ने इसको इकट्ठा किया हुआ है और वही उसको लेके जाएगा। तो अगर आप रख सकते हैं इसको 1 से 3 साल, तो आप इसको बिल्कुल रखेंगे। जी अरशद साहब है कोहिस्तान से, आप कह रहे हैं कैपको, एफएफसी या पाकिस्तान नेशनल शिपिंग में किस में इन्वेस्टमेंट करूं 1 ईयर के लिए? जी सर, अगर आपने डिविडेंड पर्पस के लिए लेना है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो एफएफसी अच्छा यानी कि स्टॉक है, कैपको भी डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप सिर्फ प्राइस के लिए कह रहे हैं कि मेरा पैसा भी साथ साथ बढ़ता जाए तो पीएनएससी जो है वो आपका पैसा बढ़ाने का काफी चांसेस है। ये तकरीबन ऑल टाइम लो पर मौजूद है 48, और इसके काफी चांसेस हैं कि ये आने वाले महीनों में जो है वो या साल के अंदर ये 100 रुपए तकरीबन टच करेगा, तो वहां पर आपको ये अच्छा गेन दे सकता है। ये जी इम्तियाज साहब है, आपने पूछा कि एटबा के बारे में, आपने पूछा कि व्हाट इज बाइंग जोन ऑफ एटबा एट इट्स टीपी। जी सर, अगर हम लोग एटलस बैटरी की बात करते हैं तो फिलहाल तो तकरीबन ये अपने जो है आप देखें कि बिल्कुल बॉटम रेट ही पर मौजूद है। ये हम कह सकते हैं कि ये इसका बाइंग जोन है तकरीबन 149 रुपए से लेकर तकरीबन जो है कम से कम भी 176 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, और इसका ब्रेकआउट है 195। शॉर्ट टर्म में आप इसको 190 के राउंड अबाउट प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर ये 195 क्रॉस कर जाता है तो फिर इसके अगले टारगेट जो है वो 250-300 रुपए और जो है ना वो 300 के राउंड अबाउट हो सकते हैं। स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक काफी अच्छा है। मासी में ये 350 रुपए पर भी हमने इसको देखा जुलाई 2021 में, और ये आया हुआ है तकरीबन 600 रुपए का भी इसने हाई लगाया हुआ है। नॉर्मल भी तकरीबन ये 200-250 रुपए वाला। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है
आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खासतौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। स्टॉक है तो इसलिए यानी कि बेहतर है एडवाइस। जी नेक्स्ट सवाल है सुल्तान अहमद साहब है, आप कह रहे हैं कि काइंडली आंसर टुडे, क्या बोर्ड मीटिंग से पहले WTL में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? जी सर बिल्कुल, अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ WTL बेहतर स्टॉक है, काफी बॉटम रेट पर मौजूद है। पेनी स्टॉक में ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन पेनी स्टॉक अपनी मर्जी से चलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर जो है ये एक टाइम के बाद चलना शुरू हो जाए। बाकी स्टॉक का तो फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब चलेगी। लेकिन पेनी स्टॉक जो होते हैं वो देख ले के अपने हिसाब से, यानी जब बड़ा प्लेयर जब उसकी मर्जी होती है वो उसको चलाएगा। सही जो है ना ये स्टॉक तब चलेगा जब ये अपना एक ब्रेकआउट देगा। बड़ा ब्रेकआउट है इसका तकरीबन 4 पे और तकरीबन 40 पैसे के राउंड अबाउट जो है। और अगर छोटे ब्रेकआउट की बात करते तो छोटा ब्रेकआउट तकरीबन 2 रुपए से ऊपर ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो ये इसका ब्रेकआउट बनेगा ये। इसके अलावा जो है बिलाल साहब है हरीपुर से, आपने पूछा कि व्हाट इज फ्रेश बाइंग लेवल ऑफ MFFL। जी सर, आपने मिचल फ्रूट के बारे में पूछा कि फ्रेश बाइंग सर देखें ना, अभी ये नीचे था 80 रुपए से नीचे, तो वहां पर ये लेना बनता था। ये अभी तो ये 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। अब अगर आने वाले दिनों में ये दोबारा 70-80 रुपए के करीब आ जाता है, अभी ये देखे 2 दिन पहले ये 70 रुपए के करीब मौजूद था ये। यानी यहाँ पर ये था ये 75 रुपीज के राउंड अबाउट, तो वहां पर ये लेने वाला स्टॉक था, आपने उसको मिस किया। अगर ये आने वाले दिनों में दोबारा यहाँ पर आ जाता है तो लाजमी इसको बाय करेंगे। PRL का आपने पूछा, आपकी 19.52 की बाइंग है सर, फिलहाल तो ये यहीं पर ही जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, तो कम से कम भी इसने 30 रुपए के करीब करीब तो जाना ही जाना है। तो बेहतर यह है कि आप यहाँ पर और ऐड करें इसको 15 रुपए से लेकर 18 रुपए के दरमियान, और टारगेट कम से कम 30 रुपए ही रखें ये। जी मकसूद खान साहब है, आप कह रहे हैं चिरा सिमर जो है आपने लिया हुआ है, आई हैव 16,000 शेयर माय परचेज, जो है वो 165 की आपकी परचेज है चिरा सिमर की। जी सर, अभी तो ये है 88 पर, नाउ इट इज एवर लोएस्ट 89, प्लीज एडवाइस मी व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। जी सर देखिए, चिरा सिमर यहाँ तक भी आया हुआ था जब ये कोविड शोविड के हालात थे, तो ये 24 रुपए पर आ चुका था ये। फिलहाल देखिए इसकी सपोर्ट मौजूद है ऑलमोस्ट 79 रुपीज के राउंड अबाउट, और ये स्टॉक काफी यानी कि बेहतर स्टॉक है, यानी कि इसकी अर्निंग भी अच्छी है, क्वार्टरली अर्निंग भी अच्छी दी, और इसके अलावा ओवरऑल अर्निंग 17.68 हो गया थर्ड क्वार्टर तक, तो ओवरऑल सर बेहतर स्टॉक है। सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ने की वजह से सीमेंट सेक्टर को थोड़ी मार पड़ी है। कोल के भी थोड़े जो है ना प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो जो ही सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आपका चिरा सीमेंट भी परफॉर्म करेगा, तो इसमें आप परेशान ना हो। या तो इसी को होल्ड करके रखें, ये अपने रेट पर आ जाएगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको आप स्विच कर जाए IT सेक्टर के साथ। IT में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको ऑक्टोपस या एवियन के साथ रिप्लेस कर ले तो भी बेहतर है, अदरवाइज इसको भी रखी रखे तो भी ये स्टॉक बुरा नहीं है। आने वाले दिनों में जब सीमेंट सेक्टर बेहतर होगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा DGKC, लकी, मैपल लीफ, इसके अलावा कोहाट सीमेंट सारे ही नीचे है, ये सीमेंट सारा ही नीचे है, तो जब सीमेंट सेक्टर चलेगा तो ये भी चिराग सीमेंट भी बेहतर हो जाएगा ये। फैसल साहब है टोबा टेक सिंह से, आपने कहा लोड्स का बता दे अप होगा या डाउन। जी सर, लोड्स की अगर हम लोग बात करें, लोड्स अभी IT सेक्टर हमारा आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करना शुरू हो गया है। जैसे पिछले दिनों में
जो है वो पाक सुजुकी में भी तेजी देखी, होंडा में भी तेजी देखी। जो ही हमारा जो है ये आईटी सेक्टर, ये सॉरी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये बेहतर होगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। आपने बताया नहीं है कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है। अगर आपने कहीं 13 रुपए से नीचे नीचे का लिया हुआ है तो फिर परेशानी की कोई सूरत नहीं है। कम से कम टारगेट भी इसका जो है यानी इसका ब्रेकआउट 13.79 का है, और अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो ये कम से कम जो है वो 18-20 रुपए तो है ही है इसके स्टॉक, और मुझे तकरीबन 25-26 रुपए पर भी ये जाता हुआ नजर आता है। तो यानी ये 20-25 रुपए वाला स्टॉक है। बेहतर ये है कि यहाँ पर आप जितना ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ऐड करें। बाकी आपने पूछा मिचल फूड्स शीजान का बाइंग जोन बता दें सर। शीजान तो बिल्कुल अपने बाइंग जोन में है, और मिचल फूड थोड़ा सा मेरे हिसाब से जरा ऊपर निकल गया। अगर आने वाले दिनों में कहीं 80 रुपीज से नीचे आपको मिलता है तो इसको बाय करें। शीजान तकरीबन ऑल टाइम लो पर मौजूद है ये, तो शीजान को यहाँ पर आप 180 से नीचे नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा लेवल है, और ये तकरीबन यहाँ पर आया हुआ है इस रेट पर 2012 के बाद ये तकरीबन अब इस रेट पर आया हुआ है। जी नेक्स्ट हमारे पास साहब है फैसल साहब है कराची से। आप कह रहे हैं कि पीपीएल 66 की बाइंग है, व्हाट शुड वी डू, स्टॉप लॉस और टीपी। सर पीपीएल फिलहाल ट्रेड कर रहा है आप ही के रेट पर, काफी बॉटम रेट पर आपने लिया हुआ है, तो बेहतर ये है कि आप इसको बेचे ना, इसके अंदर और ऐड करें। कम से कम टीपी ये है इसका 82-85 रुपीज कम से कम। ज्यादा से ज्यादा इसका टीपी बनेगा जब ये सही प्रॉपर चलेगा तो 150 के राउंड अबाउट इसका टीपी बनेगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है जी कामरान साहब है दुबई से। आप कह रहे हैं कि कैपको इज आइडियल फॉर डिविडेंड स्टॉक ऑन 27। जी सर बिल्कुल, कैपको काफी बॉटम रेट पर मौजूद है, और अगर आप इसको डिविडेंड पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो 26 रुपए से लेकर 30 रुपए के दरमियान ये काफी अट्रैक्टिव है। और तो यहाँ पर आप इसको एकमोडेट करें और पड़ा रहने दें, इसको बिल्कुल भी ना छेड़े। डिविडेंड आपको इतना दे देगा कि आपके सारे पैसे जो है ये पूरे हो जाएंगे ये। तकरीबन जो है ये जितने भी सवाल थे ये सारे सवाल आप लोगों के ले लिए। जो है ना इसके बाद कोई खास सवाल बचे नहीं है ये। ये था हमारा आज का सेशन। कल हो सकता है कल आखिरी वर्किंग डे हो, आई थिंक कल के बाद फिर आगे ईद भी आने वाली है, तो हो सकता है कल हमारा ये सेशन ना हो। आप लोगों को मेरी तरफ से पहले ही जो है वो एडवांस ईद मुबारक। और ख़ास तौर पर हर ईद की तरह जैसे हम आपको मैसेज देते हैं कि कोशिश करें ये जो बड़ी ईद आ रही है इस पर उन लोगों को देने की कोशिश करें जो हाथ नहीं फैलाते और जो ज़्यादा डिजर्विंग है। जो आप लोगों के घरों में घंटियां बजा बजा कर जो आप लोगों से मांगते हैं वो यकीन करें कि ऑलरेडी काफ़ी थैले उनके भरे होते हैं। वो डिजर्विंग नहीं होते। डिजर्विंग अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में उनको ढूंढा जाए जिनके यहाँ वाकई जो है सारा साल गोश्त की कमी रहती है, और वो आपके यानी कि इस यानी कि कुर्बानी के और ख़ासतौर पर इंतज़ार में रहेंगे ये। ऐसे लोगों को कुर्बानी लगती भी है, और ऐसे लोगों को देने से आपका दिल भी मुतमईन रहेगा। आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस जो है बड़ी ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक इन एडवांस।